इलेक्ट्रिक कारें आजकल हर तरफ इन्हीं की ही बात है। पर एक सवाल मन में आता है कि भाई बिना पेट्रोल इंजन के ये ठंड में गर्म और गर्मी में ठंडी कैसे रहती हैं? वो इंजन वाली गर्मी तो होती नहीं इनमें। सही सवाल है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कुछ रिसर्च और लेखों के आधार पर समझेंगे कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ये HVAC सिस्टम, मतलब हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, आखिर काम कैसे करता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ अंदर का तापमान ठीक रखने की बात नहीं है। अच्छा। हाँ, HVAC सिस्टम का काम शीशों को साफ रखना भी है, हवा ताज़ा रखना भी। और ईवीज में ये थोड़ा पेचीदा हो जाता है। पेचीदा क्यों? क्योंकि जैसा आपने कहा, इंजन की वो फालतू गर्मी वाला सोर्स तो है नहीं, सब कुछ चलता है बैटरी से। तो ऊर्जा बचाना वो सबसे जरूरी हो जाता है यहाँ। हाँ, बैटरी की रेंज का सवाल जो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ईवीज में हीटिंग और कूलिंग का तरीका वो पेट्रोल डीजल कारों से काफी अलग होता होगा। हाँ, काफी अलग है। देखिए, नॉर्मल कारों में क्या होता है, इंजन चल रहा है, गर्मी पैदा हो रही है, फालतू गर्मी। हाँ, उसी गर्मी को पाइप से केबिन में घुमा दिया, हो गया गर्म। आसान। ठीक है। पर ईवीज में इंजन है नहीं, तो उनमें लगते हैं इलेक्ट्रिक हीटर। वो सीधा बैटरी से पावर लेते हैं हवा गर्म करने के लिए। ओ, यानी डायरेक्ट बिजली से। बिल्कुल। और एसी मतलब एयर कंडीशनिंग, वो तो खैर दोनों तरह की कारों में बिजली ही खाता है। हाँ। पर ईवी में उसका असर सीधा सीधा ड्राइविंग रेंज पर पड़ता है। अच्छा, तो मतलब अगर ज्यादा हीटर या एसी चलाया तो गाड़ी कम दूर जा पाएगी, बैटरी जल्दी खत्म। एग्जैक्टली। यही सबसे बड़ी चिंता है ईवी इस्तेमाल करने वालों के लिए। शायद इसीलिए वो हीट पंप वाली टेक्नोलॉजी इतनी जरूरी हो गई आजकल ईवीज में, सुना है काफी। हाँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। हीट पंप एक बहुत बड़ा इनोवेशन है इस मामले में। ये है क्या चीज वैसे, हीट पंप? आप इसे ना एक तरह का उल्टा फ्रिज समझ सकते हैं। उल्टा फ्रिज मतलब जैसे फ्रिज अंदर से गर्मी खींचकर बाहर फेंकता है, हीट पंप बाहर की हवा से गर्मी खींचकर, चाहे हवा ठंडी ही क्यों ना हो, उसे कंप्रेस करके केबिन के अंदर भेजता है। अरे, बाहर की ठंडी हवा से गर्मी? हाँ, ये पारंपरिक इलेक्ट्रिक हीटर के मुकाबले काफी कम बिजली इस्तेमाल करता है। समझिए आधी या उससे भी कम। कमाल है। और ये कितनी ठंड में काम कर लेता है? ये करीब -15 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी काफी असरदार रहता है। बढ़िया। इसके अलावा आपने प्री कंडीशनिंग का जिक्र किया था शुरू में, वो क्या होता है? हाँ, प्री कंडीशनिंग वो भी एक स्मार्ट तरीका है रेंज बचाने का। कैसे? इसका मतलब है कि जब गाड़ी चार्ज हो रही है ना, प्लग लगी हुई है, हाँ। तभी आप उसे ऐप से या कार के अंदर से ही अपने मन चाहे तापमान पर ठंडा या गर्म कर लें। अच्छा, तो जब गाड़ी चलानी शुरू करें उससे पहली? बिल्कुल। और ये जो प्री कंडीशनिंग होती है, ये ग्रिड की बिजली से होती है, आपकी कार की बैटरी से नहीं। ओहो, तो मतलब सफर शुरू करते वक्त बैटरी पूरी चार्ज मिली और कैबिन भी आरामदायक। हाँ, फायदा यही है। टेस्ला, निसान लीफ, हुंडई कोना ईवी, इन सब में आजकल हीट पंप और प्री कंडीशनिंग जैसी टेक्नोलॉजी आ रही है। ये जानना तो बड़ा दिलचस्प है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर ठीक से मैनेज ना करें तो सिर्फ हीटर चलाने से ही रेंज 10 से 30% तक कम हो सकती है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। सोचिए 30%। बहुत ज्यादा है ये तो। मतलब सारा खेल ऊर्जा बचाने का ही है। निश्चित रूप से। एक अच्छा कुशल HVAC सिस्टम न सिर्फ बैटरी बचाता है, रेंज बढ़ाता है, बल्कि साफ ऊर्जा इस्तेमाल करते हुए आपको आरामदायक सफर भी देता है। पर चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां किस तरह की? जैसे बहुत ज्यादा ठंड या बहुत ज्यादा गर्मी में सिस्टम को असरदार बनाए रखना, और साथ ही बिजली की खपत भी कम रखना। ये अभी भी इंजीनियर्स के लिए एक चैलेंज है। मतलब टेक्नोलॉजी अभी और बेहतर होगी। हाँ, लगातार काम चल रहा है। खासकर बहुत ठंडे मौसम में हीट पंप की एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है, तब उसे एक सहायक हीटर की जरूरत पड़ सकती है, जो फिर ज्यादा बिजली लेता है। तो कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक कारों में मौसम कैसा भी हो, अंदर आराम बनाए रखने के लिए ये हीट पंप और प्री कंडीशनिंग जैसी तकनीकें अब बहुत जरूरी हो गई हैं। बिल्कुल। ये तकनीकें आराम और ऊर्जा दक्षता, मतलब कंफर्ट और रेंज के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करती हैं। कहा। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना कि भविष्य में पर्सनल गाड़ियों में आराम और ऊर्जा बचाने के बीच ये संतुलन कैसे बनेगा। क्या हम हमेशा आराम के लिए थोड़ी ज्यादा ऊर्जा खर्च करने को तैयार रहेंगे, या फिर टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ जाएगी कि हमें दोनों चीजें मिलें बिना किसी समझौते के? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद आने वाले सालों में और भी चर्चा होगी।